हेलो फ्रेंड्स, महिला एवं जो बाल विकास का हमारा महिला पर्यवेक्षक का बाल विकास का जो चैप्टर है, जिसमें हम यूनिट 4 देख रहे हैं, जिसमें हमने कल संस्थागत सेवाओं के बारे में देखे थे। आज हम देखेंगे विभागीय योजनाएं, है ना, कि विभाग की साइड से कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो योजनाएं आती हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। तो इसका गठन कब हुआ था? 2006 में। किसका? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। फिर आती है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, है ना। इसको हिंदी में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना कहते हैं। 2 अक्टूबर 1975 में ये कहना चाहिए लागू हुई, है ना। परिणाम क्या थे इसके? वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन। उद्देश्य क्या है इसका? 6 वर्ष तक के बच्चों की उचित देखभाल और पोषण हेतु कार्य करना, किशोरियों के उचित स्वास्थ्य व देखभाल, है ना, और महिलाओं को, गर्भवती महिला को उचित पोषण और स्तनपान वाली महिला को भी पोषण और स्वास्थ्य की सुविधा ICDS के अंतर्गत आता है ना। इसमें अनौपचारिक शिक्षा भी आती है और ICDS के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल का एकीकृत पैकेज उपलब्ध कराना है ना। ICDS का मतलब है। तो ये हो गया हमारा ICDS। इसकी डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1975। फिर आता है ICPS, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। ये क्या? इसका प्रारंभ 2009 में हुआ। उद्देश्य क्या था इसका? बालकों की देखरेख व संरक्षण हेतु, है ना। और दूसरा था विधि विवादित बालकों के समग्र विकास, पुनर्वास व उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इसका क्या हुआ? प्रारंभ किया गया इसको। फिर इसके आते हैं कार्य। कार्य क्या है? सर्वोत्तम बाल हित की दिशा में कार्य। क्या कार्य हैं? राज्य स्तर में, जिला स्तर में और ब्लॉक स्तर में। राज्य स्तर में क्या है? राज्य बाल संरक्षण समिति, और दूसरा है राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण। हमने राज्य दत्तक ग्रहण ये पढ़े थे, है ना। ये किस में आता है? राज्य स्तर में आता है। जिला स्तर में जिला बाल संरक्षण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, इन सब के बारे में हम देख चुके हैं। फिर ब्लॉक स्तर में कौन कौन आते हैं? ब्लॉक संरक्षण समिति, ग्राम बाल संरक्षण समिति, ठीक है। फिर आती हैं सेवाएं या संरक्षण। संस्थागत सेवाओं में क्या क्या आता है? शिशु गृह, बाल गृह, खुला आश्रय गृह, पश्चातवर्ती गृह, संप्रेक्षण गृह और विशेष गृह, इनके बारे में हम जान चुके हैं। और गैर संस्थागत में दत्तक ग्रहण एजेंसियां, प्रायोजन कार्यक्रम, PCM केयर स्कीम, चाइल्ड लाइन सेवा, ये सब हम देख चुके हैं, है ना। तो एक बार और इनको देख लीजिएगा। फिर आती है शौर्य दल। इसकी शुरुआत कब हुई? 2013 में। उद्देश्य क्या है शौर्य दल का? महिलाओं व बालिकाओं के ऊपर होने वाले अपराधों को वारदात से पूर्व रोकना। ये क्या है? शौर्य दल का उद्देश्य है। इस दल में 5 पुरुष और 5 महिलाएं, यानी कि 10 सदस्य होते हैं। आंगनवाड़ी, वार्ड, ग्राम स्तर पर गठित होगा, है ना। सदस्य कितने होंगे? 15 से 45 वर्ष महिला सदस्य होंगे, है ना। फिर आता है उदिता योजना। फिर 15 से 45 वर्ष महिला सदस्य होंगे। फिर आता है उदिता योजना। उदिता योजना क्या है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2015-16 में इसका संचालन किया गया। माहवारी के दौरान किशोरियों, महिलाओं को उचित स्वच्छता, यानी कि पैड का प्रयोग करना तथा पैड का उचित निस्तारण की जानकारी, ताकि संक्रमण से इनकी सुरक्षा हो सके, है ना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में से 16 में, है ना। फिर आती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। 22 जनवरी 2015 को ये हरियाणा पानीपत से शुरू हुई थी। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी ये, है ना। उद्देश्य क्या था इसका? बालिका देखरेख, लिंग अनुपात के अंतर को कम करना, शिक्षा सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश्य थे। फिर कार्य क्या था इसका? सभी जिलों में राष्ट्रीय बालिका सप्ताह का आयोजन। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना चाहिए, है ना। तो ये इसके कार्य थे।
फिर आती है वन स्टॉप सेंटर योजना यानी कि सखी योजना। इसका प्रारंभ 2015 में हुआ। उद्देश्य क्या था इसका? हिंसा और आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावित महिला को एक ही स्थान पर पुलिस, विधिक आश्रय, चिकित्सा व परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना। ये वन स्टॉप सेंटर योजना था, मतलब एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं देना, है ना। इसको सखी योजना भी कहते हैं। 2015 में इसका प्रारंभ हुआ। फिर आती है स्वाधार गृह योजना यानी शक्ति सदन। इसका प्रारंभ 2022 में हुआ। उद्देश्य क्या था? कठिन परिस्थिति में जीवन यापन करने वाली महिलाओं के आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य, कानूनी सहायता प्रदान करना। जेल से रिहा महिला, वेश्यावृत्ति से बाहर आई महिला, अनाथ बेसहारा महिला और मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला, इन सबको क्या करना? इनकी सहायता करना, है ना। यह स्वाधार गृह योजना, शक्ति सदन योजना भी कहते हैं। फिर यह योजना 2001-2 में प्रारंभ की गई थी, जिसे 2022 में शक्ति सदन के नाम से जाना जाता है। ये क्या 2001 और 2 में प्रारंभ की गई थी, लेकिन 22 में इसको शक्ति सदन नाम दे दिया गया, ठीक है। फिर आती है जवाली योजना। जवाली योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1992 में, है ना। उद्देश्य क्या था? वेश्यावृत्ति उन्मूलन यानी कि वेश्यावृत्ति को समाप्त करना था। वेश्यावृत्ति में शामिल महिला को इससे बाहर लाना व उसका स्वास्थ्य जांच यानी कि एड्स होता है, आर्थिक सहायता से इनके बच्चों को शिक्षा, आश्रयशाला व जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना था। किसका? जवाली योजना का। फिर आती है सेफ सिटी कार्यक्रम। निर्भया फंड के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम सेफ सिटी कार्यक्रम कहलाता है ना। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं, बालिकाओं को स्वस्थ व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना ताकि वह हिंसा के भय मुक्त रहकर अपना जीवन यापन कर सकें। मध्य प्रदेश सरकार 6 शहरों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छतरपुर और छिंदवाड़ा, इनमें ये सेफ सिटी कार्यक्रम आयोजित है ना। महिला टोल फ्री नंबर आपको पता ही है 181 है, जो 2020 में जारी किया गया था। एक 1090 भी है ना। या इसमें कॉल कर सकते हैं आप, या इसमें, ये हेल्पलाइन नंबर है। फिर आता है मध्य प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 1956 में ये लागू हुआ। हेडक्वार्टर भोपाल में है। महिला और बच्चों के कल्याण व सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर भागीदारी को सुनिश्चित करना। ये मध्य प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड है ना। 1956 में लागू हुआ। फिर आता है कामकाजी महिला बस्ती गृह यानी सती निवास योजना। प्रारंभ 2022 में हुआ। शहरों में रहकर अध्ययन करने वाली महिलाओं, जॉब करने वाली महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था, है ना। सती निवास या कामकाजी महिला बस्ती गृह योजना, पता ही नहीं चलता ये योजना कहाँ चलती हैं और कहाँ लागू रहती हैं। फिर आती है पालना योजना। पूर्व नाम राजीव गांधी क्रेच सेंटर, है ना, या इसको अभी क्या नाम दे दिया गया है? पालना योजना। प्रारंभ 2022 में हुआ। उद्देश्य था 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को के लालन पालन हेतु पालन सेंटर का विकास। पालना योजना। फिर आती है CM महिला सशक्तिकरण योजना। प्रारंभ 2013 में हुआ। उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करने हेतु विपत्तिग्रस्त महिलाओं, असहाय महिला, निराश्रित महिला आदि को आत्मनिर्भर बनाना तथा समाज की मुख्य धारा में पुनर्स्थापित करना। मध्य प्रदेश में 313 विकास खंडों में 84,456 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है ना। तो टोटल 97,126 हमारे पास आंगनवाड़ी हैं, है ना। इन आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त करने हेतु सरकार द्वारा 28 दिसंबर 2021 को एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई, है ना। एडॉप्ट तो आंगनवाड़ियों केंद्र कितने हैं? 84,456 और मिनी आंगनवाड़ी कितनी है? 12,670 मध्य प्रदेश में, जिसमें मतलब कि 313 विकास खंडों में, है ना। पोषण अभियान। राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018
को इसकी शुरुआत हुई? मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर आता है राष्ट्रीय पोषण मिशन 2.0, अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत हुई। पोषण अभियान द्वारा बालक, महिला, किशोरियों को उचित पोषण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। फिर आता है पोषण ट्रैकर द्वारा पोषण की गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। जन भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु मार्च माह में पोषण पखवाड़ा तथा सितंबर माह में पोषण माह का आयोजन किया जाएगा ना। पोषण ट्रैकर द्वारा कार्य क्या है? पोषण वाटिका, कुपोषण और एनीमिया यानी रक्त की कमी आदि गंभीर समस्याओं के निवारण हेतु सब्जी फल आदि को लगाना व उनका उपभोग करना। जो लगाए वही खाए, ये नारा था, है ना। प्रथम मंगलवार को सुपोषण दिवस मनाया जाता है। महिला एवं बच्चों की फैमिली के सदस्य को आमंत्रित करके उचित पोषण की जानकारी देना। दूसरे मंगलवार को गोद भराई, गर्भवती माता की गोद भराई कराई जाती है। तीसरे मंगलवार को अन्नप्राशन, जच्चा बच्चा के अभिभावक को बुलाकर ऊपरी पोषण की जानकारी देना। चतुर्थ मंगलवार को बाल चौपाल दिवस यानी कि 1 से 6 वर्ष के बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। पाँचवें मंगलवार को क्या करता है? लालिमा दिवस यानी किशोरियों माताओं को खून की कमी के लक्षणों के बारे में बतलाना। आयरन और फॉलिक अम्ल की गोलियां दी जाएंगी, है ना, 5वें मंगलवार को। फिर आता है CM मातृ वंदना योजना PMMVY, प्रारंभ 1 जनवरी 2017 को हुआ। भारतीय खाद्य अधिनियम 2013 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया। उद्देश्य प्रसवकालीन माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। प्रथम बालक के जन्म के दौरान 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता। दूसरा बालक कन्या के दौरान 6,000 की आर्थिक सहायता। फिर आती है PM मातृ वंदना योजना 2.0, जिसमें प्रारंभ 1 अप्रैल 2022 को हुआ। घोषणा अमृत पान सप्ताह मनाने की घोषणा की गई, स्तनपान कराने से संबंधित, है ना। 28 मई अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। ठीक है। फिर आता है 16 दिसंबर को निर्भया दिवस के रूप में मनाया जाएगा, 16 दिसंबर। फिर आता है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत योजनाएं, है ना, जिसमें पहला आता है NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसका प्रारंभ 2013 में हुआ। उप मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन ये 2013 को लाया गया था, है ना। उद्देश्य जच्चा बच्चा किशोरियों आदि की स्वास्थ्य निदान व उपचार के लिए। फिर आता है, इसके बारे में जान लेते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में। ये 12 अप्रैल 2005 को इसका गठन हुआ। उद्देश्य 1000 ग्रामीण पर एक आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाएगी। कार्य माताओं बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी, उचित निदान व परामर्श। आशा क्या होती है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्यूरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, है ना, इसका फुल फॉर्म है। फिर NUHM यानी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 1 मई 2013 में इसका प्रारंभ हुआ और शहरी नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु, माताओं, किशोरियों, बच्चों का स्वास्थ्य की निगरानी हेतु। फिर आयुष्मान भारत योजना 14 अप्रैल 2018 को PM नरेंद्र मोदी ने झारखंड की रांची में इसकी घोषणा की। फिर 23 सितंबर 2018 को यह संपूर्ण भारत में लागू हो गई। उद्देश्य क्या था? गरीब परिवार को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना, जिसके तहत प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। फिर आता है टीकाकरण। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम INIP 1978 को इसका शुभारंभ हुआ। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में UIP। उद्देश्य क्या था? 5 वर्ष तक के बच्चों को संक्रमित बीमारी से सुरक्षा हेतु टीका लगाना, इसका उद्देश्य था सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का। हमने पोषण और स्वास्थ्य में टीकाकरण के बारे में पढ़ा था, है ना, और चाहो तो आप वहाँ इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर पोषण और स्वास्थ्य के फोल्डर में जाके चेक करेंगे, टीकाकरण की 4-5 क्लासेस डली हैं, आप उनमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर आता है मिशन इंद्रधनुष। उद्देश्य क्या था? बच्चों को संक्रमित बीमारियों से बचाने के लिए इम्यूनाइज्ड करना, है ना,
प्रारंभ 25 दिसंबर 2014 को। प्रारंभ में 7 प्रमुख संक्रमित बीमारियों के टीकाकरण कार्यक्रम था। डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी और पर्टुसिस। बाद में अन्य 4 बीमारियों के लिए और टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया गया। रूबेला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जापानी इंसेफ्लाइटिस और रोटा वायरस। फिर सघन मिशन इंद्रधनुष आया, है ना। फिर सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 आया, जिसका प्रारंभ 2017 में हुआ। फिर सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया, जिसकी शुरुआत 19 से 20 में हुई। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 आया, जिसकी शुरुआत 2021 में कोविड-19 के दौरान ऐसे सुदूर इलाके जो पहुंच से दूर थे, यहां तक टीकाकरण को बढ़ावा देना था। फिर सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 आया, जो 2022 को स्टार्ट हुआ, है ना। फिर पल्स पोलियो टीकाकरण 1995 में इसकी शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या है? पोलियो के प्रति बालकों को प्रतिरक्षी करना। नोट: भारत में पोलियो का लास्ट केस पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास मिला था, है ना, 2011 में। भारत को WHO ने 2014 को पोलियो मुक्त घोषित किया था, 1995 में। फिर परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1992 से हुई। उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को रोकना, परिवार नियोजन के साधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, कॉपर टी, कॉन्डम, मालाडी आदि का प्रयोग करना, है ना। ये परिवार नियोजन कार्यक्रम ये 1952 से स्टार्ट हो गया है। फिर राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1955। 1983 में मल्टी ड्रग्स थेरेपी की शुरुआत हुई थी। फिर राष्ट्रीय क्षय रोग टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 2022 में हुई। और उन्मूलन कार्यक्रम मतलब कि ये 2022 में इसका उन्मूलन कर दिया गया है। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है ना, इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकर नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में, इसका उद्देश्य क्या है? आयोडीन युक्त भोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, घेंगा रोग से मुक्त करना। 1992 में इसका नाम राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकर कार्यक्रम कर दिया गया, है ना। फिर आती है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 1 जुलाई 2023 में। उद्देश्य क्या था? सिकल सेल जिसमें रोगी व्यक्ति की RBC हसिया आकार की हो जाती है तो O2 का परिवहन नहीं हो पाता, इससे लोगों की सुरक्षा करना, है ना। सिकल सेल एनीमिया 1 जुलाई 2023। फिर आता है NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992, है ना। एड्स जैसी बीमारी से लोगों की सुरक्षा व इससे बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम और आवश्यक जांच व दवाइयाँ उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसकी शुरुआत 1992 से हो गई। प्रथम चरण में 1992 से 1999 तक चला इसका। दूसरा चरण 1999 से 2007 तक। फिर तीसरा 2007 से 12 से 17, इसे पुनः 2017 से 21 विस्तृत किया जाता है ना। फिर चौथा चरण 21 से 26 तक का चल रहा है NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का। फिर आता है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 में लाई गई। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2007 से 8 में है। और कोविड-19 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ इसका टीकाकरण कार्यक्रम, है ना। 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया गया। आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जनजाति विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।